नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया क्लास 7th की साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे स्टार्टिंग में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन को मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि जो भी हम इनटेक करते हैं खाना खाते हैं जो भी, और उसको हम यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज मतलब कि उससे एनर्जी फॉर्म करके अपने बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है जी, खाना खाने से पचाने तक और उसके बाद उसमें एनर्जी बनाने तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन में क्या है, हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किसी भी आउटसोर्स से। ठीक है, और इस कंडीशन में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कितने तरीके के होंगे, वो होंगे बेसिकली 5 तरीके के। कौन कौन से? पहला है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, तो हम जो खाना खाते हैं उसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। तो फूड के कितने कंपोनेंट हुए? 5। ठीक है जी, फूड कंपोनेंट्स। ठीक है, कितने? 5। ठीक है, और इन 5 का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, 5 तरीके के फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और इनके ही इनटेक को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अलग अलग प्लांट्स क्या है, अलग अलग तरीके से न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो वो 2 क्लास में हम डिफाइन कर देंगे उनको, या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक होगा ऑटोट्रॉफिक और एक होगा हेट्रोट्रॉफिक। ऐसे प्लांट्स जो अपने आप अपना खाना बनाते हैं, ठीक है जी, मतलब कि सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड अपने अकॉर्डिंगली, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, अपने आप, और ट्रॉफ ये जो होता है ट्रॉफिक, इसको हम ट्रोफोस बोलते हैं। इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। जो अपना न्यूट्रिशन खुद गेन करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की ऑटोट्रॉपिक की, इन दिस मोड एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक CO2 H2O। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंपल सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल से क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है जी, अपने कार्बोहाइड्रेट्स क्रिएट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉफ, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरी तरफ हमारा आता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, ठीक है, और ट्रॉफिक मतलब कि न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन दूसरों से लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ। तो इसकी कुछ डेफिनेशन इस तरीके से है, एन ऑर्गेनिज्म नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, मतलब कि वो अपना खाना नहीं बना सकता है, और डिपेंड किस पे करता है, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करता है। किस लिए? न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये आ गया हेट्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। देखिए, ऑटोट्रॉपिक की बात हो रही है तो उस मोड में सबसे पहले एक ही चीज आती है, वो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो सनलाइट से क्या है, लाइट आ रही है, ये रही सन से लाइट्स आ रही है। अब यहाँ पे जो लीफ है मेरे पास, ये जो लीफ है मेरे पास, ये वाली, ठीक है, ये लीफ क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मुझे कहां से मिलेगी, स्टोमेटा के थ्रू इसमें एंटर करेगी, और वाटर जो रूट्स के थ्रू कहां पे पहुंचेगा, लीफ पे पहुंचेगा। ठीक है, दोनों मिलेंगे और यहां से क्या है, सनलाइट आ रही है, तो ये क्या फॉर्म कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके बना देंगे कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल।
ठीक है जी। तो ये फॉर्म हो जाएंगे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन, ये इनके रिजल्टेंट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और ऑक्सीजन क्या है स्टोमेटा के थ्रू बाहर चली जाएगी। तो यही प्रोसेस होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। अगर मैं इसको क्या करूं डिफाइन करूं तो इट इज द प्रोसेस बाय विच, ये एक प्रोसेस है किसके द्वारा, ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। कि जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सनलाइट लेते हैं। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करके किस में बना देते, क्या बना देते हैं, फूड बना देते हैं। ठीक है, जब ये फूड बन जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जो फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, ठीक है जी। तो ये थी हमारी किसकी, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, H2O क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, और यहां से क्या आ रही है, यहां से आ रही है मेरे पास सनलाइट, ये हो गई सनलाइट। और ये काम कहां पे हो रहा है, क्लोरो। ठीक है जी। तो ये बना क्या देगा, ये बना देगा C6H12O6। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम ग्लूकोज। ठीक है, और यही होता है एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ग्लूकोज। ठीक है जी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इसी के साथ क्या और बनता है एक्स्ट्रा में, O2 ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं वाटर के यहाँ पे। ठीक है जी। तो हमारे पास इन जनरल इक्वेशन क्या आ गई फोटोसिंथेसिस की, CO2। ठीक है जी, CO2 जब वाटर मॉलिक्यूल से मिल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वो क्या फॉर्म कर दे रहा है, ग्लूकोज फॉर्म कर दे रहा है और ऑक्सीजन निकाल दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अब बात करता हूं कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशंस है जो रिक्वायर्ड होगी हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो पहली क्या है, सनलाइट। ठीक है जी, अगर सनलाइट वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। सेकंड कंडीशन आती है हमारे पास क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होता क्या है, क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो लीव्स का कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है जी, लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, तो उसकी वजह से क्या है, ग्रीन पिगमेंट। ये जो ग्रीन पिगमेंट है इसकी वजह से क्या है, जो लीफ होती है हमारी कैसी दिखती है, ग्रीन दिखती है। ठीक है, अगला है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे हैं जो मिलके क्या बना रहे थे, ग्लूकोज बना रहे थे। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस क्या है, एसेंशियल कंडीशंस हमारी बोली जाएगी किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर है। अब आता है स्टोमेटा। देखिए स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्चुअली स्टोमेटा करता है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा काम होता है इसका लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, जिसको हम ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है जी, अब देखिए स्टोमेटा के पास क्या होती है, दो गार्ड सेल्स होती है। ठीक है, ये रही दोनों गार्ड सेल। अगर दोनों गार्ड सेल क्या है, एक तरीके से बीच में होल, ये मतलब कि एक स्पेस क्रिएट कर दे, तो इस कंडीशन में स्टोमेटा को हम क्या बोलते हैं कि स्टोमेटा है ओपन। और अगर गार्ड सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं हुआ है तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा क्या है, क्लोज्ड है। अब ओपन की कंडीशन और क्लोज की कंडीशन में क्या होगा, अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो ओपन की कंडीशन में क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और लॉस ऑफ वाटर होगा। मतलब कि जो हमारे पास लीफ होती है इस तरीके से, ठीक है, अगर स्टोमेटा क्या है, ओपन है, तो उसके अंदर क्या है, CO2 एंटर कर जाएगी और O2 एग्जिट कर जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्री ऑफ CO2 और एग्जिट ऑफ O2, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं इसको हम। ठीक है, सेकंड हमारे पास लॉस ऑफ वाटर का मतलब कि जो इसमें एक्सिस वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, एग्जिट कर जाएगा।
तो ये हो गया वाटर, ठीक है जी। तो ये तीनों कंडीशन कब पॉसिबल है? एंट्री ऑफ CO2, एग्जिट ऑफ O2 एंड एग्जिट ऑफ H2O, जब हमारे पास स्टोमेटा क्या है? ओपन है, ठीक है, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। अगर मैं बात करता हूं कि स्टोमेटा क्या है? क्लोज्ड है, तो इनमें से कोई सी भी कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि उनको स्पेस ही नहीं मिलेगा बाहर या भीतर जाने का, ठीक है जी। तो सिर्फ स्टोमेटा ओपन होने की कंडीशन में ही क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है और लॉस ऑफ वाटर पॉसिबल है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन इन प्लांट्स। देखिए, अभी हमने देखा है कि जो एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है प्लांट्स में, उसके अकॉर्डिंग वो करता क्या है? वो करता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट्स क्या करेगा? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही फॉर्म करेगा, वो और भी चीजें करता है, जैसे कि फैट भी करता है और प्रोटीन्स भी करता है। अब फैट और प्रोटीन की बात करूं तो फैट एक्चुअल में क्या होता है? जब एक्सिस ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है हमारे लीव्स के अंदर, तो वही कन्वर्ट होकर क्या बना देता है? ऑयल्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है मेरे पास मस्टर्ड और सनफ्लावर, ठीक है। इनमें क्या है? सीड्स के अंदर क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं ऑयल्स में और स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स के लिए क्या करते हैं? कुछ बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम वगैरह, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है? रूट्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे किसी भी प्लांट के, नॉर्मली प्लांट्स में, और उनका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि सॉल्युबल फॉर्म होती है नाइट्रेट्स, ठीक है। और ये सॉल्युबल फॉर्म क्या है? वाटर के साथ एंटर कर जाती है रूट के थ्रू प्लांट्स में, ठीक है, और कहां पे पहुंच जाती है? प्लांट के अंदर पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं? प्रोटीन और फैट्स फॉर्म होते हैं। नाइट्रेट्स क्या है? प्रोटीन की एक फॉर्म है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक की हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि हेटरो का मतलब होता है अदर्स, ठीक है, और ट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया? ट्रॉफिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। तो जो न्यूट्रिशन दूसरों से लेते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारे पास 4 तरीके के होते तो ये 3 तरीके के हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक, ठीक है। बट एक स्पेशल मोड भी है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम इंसेक्टिवोरस, ठीक है जी। अब एक एक करके हम देखेंगे कि पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक या सिम्बायोटिक का क्या मतलब होता है। आइए स्टार्ट करते हैं हम पैरासिटिक से, ठीक है। तो पैरासिटिक में एक्चुअल में होता क्या है कि जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो क्या है? किसी एक दूसरे प्लांट पे क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, क्लियर है? देखिए डेफिनेशन क्या है? सम प्लांट्स लिव इन और ऑन दी बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, जो किसी के अंदर या किसी के ऊपर रहते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका कसकटा और मिसलेटो, ठीक है जी। तो 2 एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं। ये एग्जाम्पल हमें, इसकी पिक्चर जो गिवन है ये है कसकटा, ठीक है। ये हमें बेसिकली किसी भी प्लांट्स के ऊपर मिल जाता है आसपास जाते हुए भी, ठीक है जी। तो ये हमारा कौन सा है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो अब है हमारे पास सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, कहां से गेन करते हैं? किसी भी डेड मतलब मरे हुए या फिर डिकेइंग, सड़े हुए, ठीक है, गले मरे सड़े जो होते हैं प्लांट्स, उनमें से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहा है तो उनको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक, ठीक है जी। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या नाम देंगे? सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स में आता है फंजाई, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है जिसमें एक फंजाई दे रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? मशरूम भी बोलते हैं। तो ये एक तरीके का क्या है? हमारे पास फंजाई है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे पत्तियां हैं, ठीक है, और कुछ और प्लांट्स के और सब्सटेंसेस भी है, उनमें से अपना न्यूट्रिशन गेन करके अपनी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर?
आगे चलते हैं। अब है हमारे पास सिम्बायोटिक। देखिए सिम्बायोटिक में एक्चुअल में होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ एक रिलेशन बनाता है, और रिलेशन क्या है, लेन देन का रिलेशन है कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज है और तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है। जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, ठीक है। तो एक तरीके की म्यूचुअल इंटरेक्शन बनाते हैं जिसमें कि दोनों का ही बेनिफिट होता है। तो ऐसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस, ठीक है। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है जी। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिलेशन को क्या बोल लेते हैं हम, सिम्बायोसिस, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, द एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव एंड वर्क टुगेदर। मतलब कि एक ऐसी इस तरीके का एसोसिएशन है कि जिसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, और उन दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जो एक को बेनिफिट मिलेगा दूसरे को भी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक को बेनिफिट है दूसरे को कोई भी बेनिफिट नहीं है, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। दूसरी चीज, दोनों साथ रह रहे हैं, दोनों साथ ही काम कर रहे हैं। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोसिस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास लाइकेन, ठीक है। लाइकेन जो सिम्बायोसिस करता है वो करता है, लाइकेन एक तरीके से फॉर्म होता है एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन से। तो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक एल्गी एक फंजाई, ये कलेक्टिवली रहते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। अब इन दोनों के काम अलग अलग है। अब क्या काम है, अगर मैं एल्गी का काम देखूं तो इसके पास क्या होती है, क्लोरोफिल, और जब इसके पास क्लोरोफिल होती है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करके क्या है, फूड बना लेगा, ठीक है। अगर मैं फंजाई की बात करूं तो फंजाई क्या करता है, इस एल्गी को प्रोटेक्शन देता है, वाटर देता है और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो इस तरीके से दोनों क्या है, सरवाइव कर जाते हैं, और इन्हें कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं, ठीक है। इसका भी एक पिक्चर हमें गिवन है, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या बोला जाएगा हमारे पास, लाइकेन, ये रहा, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखिए हमारे पास फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स काफी है, ठीक है। बट अगर मैं ग्रोथ की बात करूं प्लांट की, तो प्लांट में सिर्फ फोटोसिंथेसिस करके जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जा रहे हैं वो ही इसेंशियल या रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है जी। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नाइट्रोजन बना नहीं पाते, या फिर उनके साथ जो राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह है जो नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं रूट्स के, ठीक है, तो वो भी प्रेजेंट नहीं होते। तो एक्चुअल में वो करे क्या, जहां से वो क्या करे, अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सके, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को खाना स्टार्ट करते हैं। अब वो जब इंसेक्ट को खाते हैं तो इंसेक्ट में क्या है, नाइट्रोजन होगा भर भर के, तो उससे अपनी नाइट्रोजन की जो कमी है उसको पूरा कर लेंगे, तो उनको ही हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। ऐसे प्लांट्स जो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को किस तरीके से कंप्लीट करे, इंसेक्ट को खा के कंप्लीट करे। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल है हमारे पास पिचर प्लांट, और दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है जी। दो एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। अगर मैं बात करूं कि क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसका एग्जांपल आएगा यस दे डू, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और ये इंसेक्ट खाने का इनका सिर्फ एक ही पर्पस है, अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना, ठीक है जी। जब नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इनकी कंप्लीट हो रही है इंसेक्ट को खाने की वजह से, तो इनको नाम दिया गया है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम डायग्राम में देखेंगे। ये रहा, ये हमारे पास पिचर प्लांट, ठीक है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये पूरा, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी इंसेक्ट आएगा इसमें अंदर एंटर करेगा, और ये ऊपर जो है ये, ठीक है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्या है, इसको यहाँ पे ढक देगी,
मतलब कि वो क्या है, अंदर ही इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा अंदर, ठीक है। जब वो ट्रैप हो जाएगा, अब उसको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वगैरह होनी शुरू हो जाएगी, तो वो क्या है, एक टाइम आने के बाद डेड हो जाएगा। और ये अपने केमिकल्स रिलीज करके उसे क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, और उसमें जो भी नाइट्रोजन है उसको गेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा है, पिक्चर प्लांट, ठीक है। सेकंड है हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप। इसमें क्या होता है, इसमें ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होती है। कोई भी इंसेक्ट आया, इसके कलर को देख के अट्रैक्ट हुआ, आया इसके ऊपर बैठा, तो ये क्या है, दोनों जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये आपस में बंद हो जाएंगे और क्या कर लेंगे, उसको ट्रैप कर लेंगे इंसेक्ट को। तो इंसेक्ट क्या है, यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। अब वो ट्रैप करने के बाद क्या है, केमिकल्स रिलीज कर देंगे और उसको डाइजेस्ट कर देंगे, और इस तरीके से अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेंगे। तो ये था हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है जी। अब है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। अब बार बार क्या होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब वाटर और मिनरल्स क्या है, रूट से स्टेम की तरफ, लीव्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो भी चले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल में कमी हो जाती है हमारे न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। अब इसको फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं हम, कई बार फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर्स यूज करते हैं, उसकी जो क्वालिटी है, न्यूट्रिएंट्स की जो क्वालिटी उसको इनहेंस करने के लिए, ठीक है। तो यही चीज है हमारे पास रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, ठीक है। तो हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स यूज करके उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है जी, सॉइल में। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो प्लांट्स है वहां पे, ठीक है, वो अच्छा ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।